नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज पर इस वीडियो में बात करेंगे जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसका फोर्थ सेमेस्टर माइनर है भाई, एक पेपर चेंज इन इंडियन सोसाइटी। जिन्होंने सोशियोलॉजी को माइनर में चूज किया है उनके पेपर का नाम रहेगा चेंज इन इंडियन सोसाइटी। जो भारतीय जो समाज उसमें क्या बदलाव हुए, इनके बारे में अपन सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक बने रहें। और जो विद्यार्थी पहली बार झुनझुन एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। दूसरा काम क्या करना है, इंस्टाग्राम को सभी लोगों को फॉलो कर लेना। आपको इस पे सारी अपडेट मिलती रहती है, कौन सी क्लास कब अपलोड होगी, सारी जानकारी आपको इसी इंस्टाग्राम पे मिलती रहती है। तो आप इसको तुरंत फॉलो कर लीजिए। आपको जो भी जिस भी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इसी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो लिख देना कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो। इसी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। जिसको पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, सारी चीज चाहिए, वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई। इनकी दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन टेलीग्राम सबको ज्वाइन कर लेना। आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला है टेलीग्राम चैनल। हर एक अपडेट शेखावाटी यूनिवर्सिटी की, हर एक जानकारी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और सब्सक्राइब तो सब लोगों को कर लेना है भाई। जितने भी लोग जुड़े हो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली क्लास आपको तुरंत मिल जाए जैसे हम लोग अपलोड करें। यूनिट फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है संस्कृतिकरण। संस्कृतिजेशन है, उसकी अवधारणा, उसकी विशेषताएं क्या है। संस्कृतिकरण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं आपको जो बताऊंगा वैसे के वैसे वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, छपेंगे। तो संस्कृतिकरण है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, आपको देखना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृतिजाइजेशन। संस्कृतिजाइजेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कंसेप्ट है। कंसेप्ट यानी अवधारणा क्या है साथियों, ये आपको इसमें देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, भारतीय समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़े। व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। पश्चिमीकरण क्या है, भारतीय समाज पर इसके प्रभाव क्या पड़े, वो आपको बताने हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ एवं भारतीय समाज में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। आधुनिकीकरण का अर्थ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स रोल इन इंडियन सोसाइटी। आधुनिकीकरण, देखो आजकल आधुनिक लोग, इसमें ऐसा आ सकता है कि भाई पहले किस प्रकार से लोग रहते थे, आज के लोगों में क्या अंतर है, क्या पहनावा चेंज हुआ है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है इसमें। खान पान, पहनावा, रहना सहना सब कुछ चेंज हो गया ना, तो वो सारी चीजें इसमें लिखनी है कि भाई आधुनिकीकरण का मतलब क्या है। आज का समय है ना, वो आधुनिक जीवन जिसको अपन बोल रहे हैं, उसमें और पहले वाले समय में क्या अंतर था। ऐसे पूछ सकता है कि प्राचीन समय और आधुनिक समय में क्या अंतर था, तो आप लोग लिखेंगे इसको। विकास की अवधारणा तथा सामाजिक परिवर्तन में उसके संबंधों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद सोशल चेंज। विकास क्या है, विकास के बारे में समझाना है। पहली यूनिट कंप्लीट हो गई, एक बार सारे लोग लाइक कर दो भाई। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि सोशियोलॉजी माइनर, सोशियोलॉजी माइनर। अब भाई लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी, फटाफट सब लोग लाइक करो। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड, पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज में शिक्षा के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। एवुलेट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। जो भारतीय समाज मित्रों, उसमें शिक्षा का क्या प्रभाव है। बस सीधी सी बात है, अगर शिक्षा अच्छी होगी ना तो वहां के लोग भी अच्छे बनेंगे ना। शिक्षा जरूरी है। तो भारतीय समाज में शिक्षा के क्या प्रभाव पड़े, उनका मूल्यांकन पूछा है। आप सीधा लिख भी सकते हो शिक्षा के बारे में सारी चीजें, तो लिख लेना एवुलेट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज की बात हो रही है क्योंकि पेपर का नाम ही आपका है चेंज इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में क्या बदलाव हुए, ये सारी चीजें बताने, पहले क्या था अब क्या है, बस इतना पढ़ना यार। आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, इस पेपर को आप अच्छी तरीके से सरल कर सकते हो, हल कर सकते हो आप लोग। एक बार सारे लोग शेयर करो, जितने लोग जुड़े हुए ना, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है एग्जाम में। फटाफट सब लोग शेयर कीजिए, जितने भी ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो। जिनका सोशियोलॉजी माइनर है, चेंज इन इंडियन सोसाइटी पेपर है, सबको शेयर कर दो। जितने भी आपके फ्रेंड है ना, सबको भेज दीजिए वीडियो, सबको शेयर करो। प्रौद्योगिकी क्या है और इसका भारतीय समाज में क्या परिवर्तन किया भाई। आजकल देखो आप लोग देख रहे हो हर चीज टेक्नोलॉजी से हो रही है, हर एक चीज। अभी तो हाल फिलहाल एआई आ गई, सब लोग उसका यूज कर रहे हैं। आप लोग इनके आंसर भी एआई से ढूंढोगे। ये सारी चीजें ना, हाउ हैज टेक्नोलॉजी ब्रॉट चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। टेक्नोलॉजी है, उसने जो भारतीय समाज है उसको किस प्रकार चेंज किया भाई। सीधी सी बात, चेंज किया है, अपन को दिख रहा है। भारतीय समाज को पूरी तरह से चेंज किया है टेक्नोलॉजी ने। आजकल प्रत्येक व्यक्ति हर कार्य के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया, और टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया तो फिर चेंज तो होना ही है। तो इस प्रकार से है कि हाउ हैज टेक्नोलॉजी
ब्रॉड चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, कि टेक्नोलॉजी ने, प्रौद्योगिकी ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन किए इस प्रकार से। नेक्स्ट है, सब्सक्राइब यार कर लो ना सारे लोग। क्यों कर लो? क्योंकि आप लोग कहते हो सर क्वेश्चन अपलोड करो अपलोड करो। भाई मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग देखते नहीं, रीजन क्या है? सब्सक्राइब नहीं रखता, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती, आप ढूंढते रह जाते हो और ग्रुप में हजारों मैसेज आते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता कि आप वाला अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि चैनल जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सामाजिक परिवर्तन में विधायन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सामाजिक जो परिवर्तन है उसमें लेजिस्लेशन जो है उसकी भूमिका, उसका रोल क्या है? किसका भाई? विधायन, लेजिस्लेशन का जो रोल है वो क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, इसका इंग्लिश है भाई, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेजिस्लेशन इन सोशल चेंजेस। भाई इंग्लिश में भी लेके आया हूँ, कई इंग्लिश मीडियम वाले नाराज ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई दोनों के लिए आप लोग इतनी मेहनत करो यार। आप लोग शेयर तो कर ही सकते हो, तो शेयर तो आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, एक दूसरे दोस्तों को आपको ही भेजना पड़ेगा, मैं तो भेजूंगा ग्रुप में, आप वहां से आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट है मित्रों, भारतीय समाज में जनसंचार माध्यम के प्रभावों की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज है उसमें जनसंचार माध्यम मेस मीडिया है उसका क्या प्रभाव है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मेस मीडिया ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी है उसमें मेस मीडिया का क्या योगदान है? शानदार क्वेश्चन बनता है भाई मेस मीडिया से। मेस मीडिया मैंने पढ़ना पहले तो, कि जो जनसंचार माध्यम है इसके आगे क्या लगाओ, क्या होता है भाई जनसंचार माध्यम, इसके बारे में पढ़ना है। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि जनसंख्या माध्यम क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। और भारतीय समाज में जनसंचार जनसंख्या बोल गया कि पहले में, जनसंचार माध्यम का क्या योगदान है आपको बताना है। नेक्स्ट है यूनिट 3। एक बार सारे लोग लाइक कर दो भाई जल्दी जल्दी, जितने भी लोग जुड़े हुए ना सारे लोग दबा के लाइक कर दीजिए ताकि भाई सबकी हेल्प हो जाए। मैं चाहता हूँ प्रत्येक बच्चे के पास जूनियर एजुकेशन होना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि इस पे आपको फ्री में मिल रहा है, सारा कंटेंट फ्री मिल रहा है भाई, फ्री। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आपको ऐसे नहीं पूछेगा पंचवर्षीय योजना में भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑन इंडियन सोसाइटी। आपको सीधा यह पूछेगा कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं क्या, बस बात खत्म। भाई सब लोग पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचवर्षीय योजना पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर इस बार कि आखिरकार पंचवर्षीय योजना है क्या। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना होती क्या है। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप करोगे क्या? तो पंचवर्षीय योजना क्या है इनके बारे में अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट है हरित क्रांति, अच्छा है भाई, मोस्ट है भी। ग्रीन रेवोल्यूशन है वो क्या है और इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की विवेचना करनी है। देखो ये प्रभाव तो आप ऑटोमेटिक याद कर लोगे, आपको पहले ये पता होना चाहिए हरित क्रांति क्या थी, क्या इसके कारण थे, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो हरित क्रांति क्या है इसको पढ़ लेना। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तो आगे आप समझाए, देखो होशियार ठाबरो सारा लोग, मैं तो शेखा बटिया सारा होशियारी और जूनियर एजुकेशन पढ़ा हुआ ज्यादा होशियार हो जाए। डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है ये आपको बताना है भाई, और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये आप लोग पढ़ लेना। राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाएं क्या है भाई पूछेगा, सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में पूछ सकता है। डिस्क्राइब द मेजर सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो मेजर यानी प्रमुख सोशल वेलफेयर स्कीम जो आपकी सामाजिक कल्याण के लिए, मतलब सबका कल्याण और समाज का कल्याण किस प्रकार से हो, वो योजनाएं कौन कौन सी है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का सामाजिक परिवर्तन में योगदान स्पष्ट कीजिए। बात सीधी है कि केंद्र सरकार की जो योजना है ना वो कौन सी है, दो तीन थे योजना याद कर लीजिए। दो तीन योजना केंद्र सरकार की, दो तीन योजना राज्य सरकार की। योजनाओं में से एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा योजनाओं में से, तो इनकी जो योजना है उनके बारे में पढ़ लेना भाई। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम टू सोशल चेंज, ठीक है इस प्रकार से इंग्लिश में लिख लेंगे। यूनिट 4 लास्ट यूनिट, एक बार सब लोग शेयर कर दो दबा के और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं कर रखा। एसएनडीपी आंदोलन का परिचय मैं तो बताइए, इसको काट दो सीधा लिखो एसएनडीपी आंदोलन कैसे हुआ क्या हुआ। एक मिनट रुको, एसएनडीपी आंदोलन क्या है, एसएनडीपी आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े ये पढ़िए, इसका परिचय और महत्व छोड़ो, आप लोग तो इसका क्या प्रभाव पड़ा वो बता देना, उसे महत्व आ जाएगा। एक्सप्लेन द एसएनडीपी मूवमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड, ठीक है कर्षक आंदोलन एग्रियन मूवमेंट है उसके कारण प्रभाव बताइए। कर्षक आंदोलन भाई मोस्ट है। डिस्कस द
cause, causes and impact of agrarian movement। और सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब कर लो सारे लोग जिन्हें कर रखा। भारतीय महिला आंदोलन, वुमेन मूवमेंट का विकास एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भारतीय महिला आंदोलन डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, लिखो इसको। दलित आंदोलन के उद्देश्य एवं भारतीय समाज पर उसके प्रभाव की स्पष्ट कीजिए। मोस्ट है भाई ये। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द दलित मूवमेंट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे। और एक बार सारे लोग शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो भाई। शेयर सबको करना, शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है भाई। फटाफट सब लोग भेज दो, वीडियो देखते भेजो, सब अपने दोस्तों को भेजो और वीडियो पूरा देखना भाई। ठीक है, तो एक बार सब लोग देखो, दो काम कर लेना, लाइक तो कर जाना मेरे लिए भाई। आप लोग इतनी मेहनत करो, लाइक कर सकते हो, शेयर आपको करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और देखो साथियों, मैंने 4 मिनट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए, आप इनको पढ़ के जाइए। मेरा वादा आपसे, यही से क्वेश्चन बढ़ेंगे, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। यही से क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी पूरी, क्योंकि आपके सिलेबस के अच्छे क्वेश्चन है। तो सब तक भेज दीजिए और आप भी रट्टा मार लीजिए। धन्यवाद साथियों।